हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा पढ़ने वाले हैं। यह हमारे यूनिट 5 का जो क्लास चल रहा है, इसका ये सेकंड क्लास है और इसमें हम ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने रेवा तट जो पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई द्वारा रचित कविता है, उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे भी जाकर जरूर देखें, बहुत ही यूजफुल है और ओरिजिनल बुक से मैंने उसके सारे कंटेंट मैंने रखे हैं। पूर्णतः एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर है, आप उसे जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। यह जो क्लास है हमारी न सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, जीआईसी एग्जाम और किसी भी स्टेट प्रोफेसर का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए ये सारी वीडियोस बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम सेम इन एग्जाम का भी मिलता जुलता पाठ्यक्रम है। तो अगर आप ये वीडियोस को देखते हैं तो आप इन सारी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम राम की शक्ति पूजा पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। इससे पहले सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद हम मूल कविता को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ। इस जन्मतिथि को लेकर अनेक मत हैं। इस पर विद्वत जन एकमत है कि 1930 से निराला वसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाया करते थे। महाप्राण नाम से विख्यात निराला छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक है। उनकी कृति का आधार सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता सरीखी लंबी कविताएं हैं, जो उनके प्रसिद्ध गीतों और प्रयोगशील कवि कर्म के साथ साथ रची जाती रही। उन्होंने पर्याप्त कथा और कथेतर लेखन भी किया। बतौर अनुवादक भी सक्रिय रहे। वह हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वह मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति के पक्षधर हैं। वर्ष 1930 में प्रकाशित अपने कविता संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लेना। निराला जी लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला के बचपन में उनका नाम रखा गया सूर्य कुमार। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव, जो वैश्वाड़ा जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे, वह महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा और साहित्य का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया। उनका जीवन उनके ही शब्दों में कहें तो दुख की कथा सा है। 3 वर्ष की उम्र में माँ का, 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया। बेहद अभाव में संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए निराला पर एक आघात तब हुआ जब पहले महायुद्ध के बाद फैली महामारी में उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी निधन हो गया। इस महामारी में उनके चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। इसके बाद की उनकी जीवन स्थिति को उनकी काव्य पंक्तियों से समझा जा सकता है। वो लिखते हैं कि धन्य में पिता निरर्थक का, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख न अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यह पंक्तियां कहाँ से ली गई है? सरोज स्मृति से ली गई है। और इन्होंने सरोज स्मृति जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और हमारी अगली कविता सरोज स्मृति ही होने वाली है। इसका भी वीडियो लेक्चर में आप लोगों के समक्ष लाऊंगी। यह कविता उन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त अपनी बेटी सरोज की याद में लिखा था। निराला का जीवन घनघोर सिद्धांतवादी और साहसी था।
वह सतत संघर्ष के पथिक थे। यह रास्ता उन्हें विक्षिप्तता तक भी ले गया। मतलब लास्ट अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे पागल भी हो चुके थे, विक्षिप्त हो चुके थे मानसिक रूप से। उन्होंने जीवन और रचना अनेक संशस्तों पर जिया। इसका ही निष्कर्ष है कि उनका रचना संसार इतनी विविधता और समृद्धता लिए हुए है। हिंदी साहित्य संसार में उनके आक्रोश और विद्रोह, उनकी करुणा, प्रतिबद्धता की कई मिसालें और कहानियां प्रचलित हैं। इनके जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज राम के मोहल्ले में 15 अक्टूबर 1961 को उनका देहावसान हुआ। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं अनामिका प्रकाशन वर्ष 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1939, कुकरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954 और सांध्य काकली। और इसके अलावा एक अपरा भी है जो निराला की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इसके अलावा लीली, सखी, सुकुल की बीबी इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया इनके चर्चित उपन्यास हैं। इसके अलावा चाबुक शीर्षक से भी इनका एक निबंध की पुस्तक भी प्रकाशित है। तो ये थी प्रमुख कृतियां निराला जी की। इसके अलावा मैंने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग के समक्ष रखा। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं राम की शक्ति पूजा कविता। इससे पहले हमारे कुछ और भी कविता है निराला जी की जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हैं, जिसमें कुकरमुत्ता है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा तो आज हम पढ़ने ही वाले हैं। तो ये सारी जो है हमारी लगी हुई है पाठ्यक्रम में। तो एक बार इनके काव्य संग्रह और प्रकाशन वर्ष को भी हम देख लेते हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कविता है जूही की कली, जो परिमल काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई 1930 ईस्वी में। जागो फिर एक बार परिमल में ही प्रकाशित हुई 1930 में। सरोज स्मृति 1935 में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई। फिर अनामिका काव्य संग्रह में 1938 में प्रकाशित हुई। फिर आता है राम की शक्ति पूजा, 1936 में एक बार प्रकाशन हुआ। पुनः इसका प्रकाशन अनामिका काव्य संग्रह में 1938 ईस्वी में हुआ। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1941 में हुआ। पुनः प्रकाशन कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह में 1943 में हुआ। बांधो नाव इस ठाव बंधु, इसका प्रकाशन अर्चना काव्य संग्रह में हुआ 1950 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई थी, किंतु इसके दूसरे संस्करण 1938 में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई थी। तो मतलब अनामिका जो काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन 2 बार हुआ। इसका जो प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ वह हुआ 1923 ईस्वी में, और पुनः इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1938 ईस्वी में। और 1938 ईस्वी के संस्करण में यहाँ पे सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई थी। इस कविता की विषय वस्तु की बात करें तो निराला द्वारा रचित कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा का कथानक कवि ने बंगला के कृतिवास रामायण से लिया है। इस लंबी कविता का प्रारंभ राम और रावण के युद्ध की विभीषिका के वर्णन से होता है। युद्ध के उस एक दिन राम की सेना पराजित होती है और रावण की विजय होती है। इसका कारण है शक्ति यानी देवी का रावण के पक्ष में होना। युद्ध से लौटने पर राम अपने सेना नायकों के साथ आज हुई हार पर विमर्श करते हैं। राम को न हारने वाला मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में राम को राजा जनक का उपवन याद आता है, जहां सीता से प्रथम उनका मिलन हुआ था। उन्हें याद आता है कि जिस सीता के लिए उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा था, वही सीता आज रावण की वाटिका में कैद है और उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन फिर उन्हें रावण के पक्ष में शक्ति दिखती है और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं।
जिन्हें देखकर हनुमान क्रोधित होकर पूरे आकाश को ग्रसने चले जाते हैं। वहां शिव के कहने पर अंजना के रूप में देवी हनुमान को शांत करती है। तभी विभीषण राम को धिक्कारते हैं कि अब जब युद्ध का अंतिम चरण है, तब तुम सीता की मुक्ति से पीछे हट रहे हो। तब राम कहते हैं कि इस नर वानर का राक्षस से हो रहे युद्ध में सप्त राक्षसों के पक्ष में है, इसी कारण मेरे सारे बाण विफल हो गए हैं, अतः यह युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा। राम यह कहते हैं कि सप्त अन्यायियों के पक्ष में है, जबकि धर्म मेरे पक्ष में है। यह कहकर राम पुनः रोने लगते हैं। तभी उसी सभा में उपस्थित जामवंत राम को यह सलाह देते हैं कि यदि रावण अधर्म के पथ पर होकर देवी को प्रसन्न कर सकता है, तो तुम भी देवी को प्रसन्न करो और उनसे विजय का आशीर्वाद लो। यह सुनकर राम युद्ध छोड़कर शक्ति की उपासना करने लगते हैं और हर बार जप पूरा करने पर एक कमल चढ़ा देते हैं। इसी तरह जब अंतिम जप का समय आता है, तो दुर्गा वह कमल छिपकर उठा ले जाती है। जब राम वहां कमल नहीं देखते तो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। तभी उनको याद आता है कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी और वे अपनी आंख निकालकर जप का अनुष्ठान पूरा करने को तैयार हो जाते हैं। तभी दुर्गा प्रकट होती हैं और उनको विजय का आशीर्वाद देती है। तो यह था कविता का विषय वस्तु, जिसके आधार पर यह कविता लिखी गई है। कविता का जो बेस है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है कृतवास रामायण से, यानी यह कविता कृतवास रामायण पर आधारित है। इसको याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है, जैसा अभी प्रश्न पूछने की जो शैली हुई है। इस कविता में विशेष क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कविता का विशेषता क्या है, यह विशेष क्यों है? ये कविता, यह एक कालजयी लंबी कविता है। इस कविता में राम के माध्यम से निराला का अपना संघर्ष भी व्यक्त हुआ है। इस कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। निराला ने इस कविता में अद्भुत दृश्य, नाद और बिंब का सृजन किया है। कविता का केंद्रीय विषय सीता की मुक्ति है। राम की शक्ति पूजा के आरंभ की पंक्तियों में भाषा की एक ऐसी कवायद है जिसका समर्थन केवल यह कहकर किया जा सकता है कि हिंदी में भी नंद दुलारी वाजपेयी जैसी भाषा लिखी जा सकती है। यानी जो कविता की पंक्तियां हैं वह नंद दुलारी वाजपेयी की भाषा जैसी है। आलोचकों ने निराला के राम को तुलसी की अपेक्षा वाल्मीकि के राम के निकट कहा है। यानी आलोचकों का कहना है कि जो निराला के राम है वह तुलसी के राम के निकट नहीं है, वह वाल्मीकि के राम के निकट है, करीबी है। कविता में राम दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए योग साधना करते हैं। एक बार हम लोग इस कविता की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को भी देख लेते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रोध कपि विषम हो। यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। अभी एग्जाम के में भी एक आया था प्रश्न, जिसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि यह जो पंक्तियां हैं यह अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, लेकिन वो जो पंक्ति आई थी वह पद्मावत की भूमिका से ली गई थी। तो इसको एक बार आप लोग काव्य पंक्तियों को भी अच्छे से देखते चलें और इसको कोशिश करें कि आपकी थोड़ा सा ये बैठी रहे दिमाग में, ताकि हम भूले ना परीक्षा के दिन तक। अगली पंक्ति है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रहरा उठता जग जीवन में रावण जय भय, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत
जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए हृदयों में सीता के राममय नयन, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आप इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आगे रावण का अट्टहास याद करके राम के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंदे पुनः ढलके दृग्जल, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। ये कौन कहता है? ये जामवंत जी कहते हैं कि जब तुम अधर्म के रास्ते पे होके रावण शक्ति को प्रसन्न कर सकता है, तो तुम तो धर्म के रास्ते पे हो, तुम कुछ दिनों तक समर को छोड़ दो और जब तक सिद्धि ना हो तब तक समर को छोड़ दो, और तुम भी क्या करो, शक्ति की मौलिक कल्पना करो और उनका पूजन करो। धिक जीवन का जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए ही किया शोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, अब एक और मन रहा राम का जो न थका, यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। इसमें क्या होता है, मैंने विषय वस्तु जब पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसमें माँ दुर्गा एक जो कमल का पुष्प होता है उसको चुरा ले जाती हैं, तो राम को याद आता है कि मुझे मेरी माँ हमेशा राजीव नयन कहती थी, तो मैं अपना एक आंख देके ही इस जो मन तप है इसको पूरा करूंगा। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने अपना आंख निकालने का दृढ़ निश्चय किया, तब तक देवी का उदय होता है, देवी प्रकट होती हैं और वो राम का हाथ थाम लेती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। तो यहाँ पे माँ दुर्गा कहती है कि हे पुरुषोत्तम नवीन, तुम्हारी जय होगी यानी तुम्हारी जीत होगी, और यह कहकर महाशक्ति राम के वंदना में लीन हो जाती है। तो यह थी राम की शक्ति पूजा कविता। आशा है आपको पूरी कविता पूर्णतः अच्छी तरह से विषय वस्तु के साथ समझ आ गई होंगी। अगर एक बार में समझ ना आए, वीडियो को पुनः देखिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि कोई भी वीडियो लेक्चर या कोई भी पाठ्य पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं तो वह एग्जाम के अंतिम दिनों में, जब परीक्षा आपका 15 दिन 1 महीना रह जाता है, वो काम नहीं आती है। तब आपका असली साथी आपका नोट्स ही होता है। तो मेरी बात माने तो आप एक नोट्स बनाते जाएं। मिलते हैं कल इसी समय पर पुनः एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।